हेलो, मेरा नाम अवनीत कुमार है और आज मैं आया हूँ एक्सप्लोर करने के लिए दिल्ली का ज़ू। इसका नाम है नेशनल जूलॉजिकल पार्क और ये प्रगति मैदान के पास है। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कैसा है ये ज़ू। तो जिन लोगों को पैदल चलने में प्रॉब्लम है, ठीक है, और जैसे बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, तो आप ये गाड़ी भी ले सकते हैं यहाँ पे। ज़ू जो है 176 एकड़ में फैला हुआ है पूरा, 176 एकड़ के अंदर, और इसके अंदर 130 से ज़्यादा स्पीशीज़ के जानवर, जीव जंतु, रेप्टाइल्स रखे गए हैं। देखो ये जो दिख रहे हैं आपको दौड़ते हुए, ये मेल है। नीलगाय एशिया का सबसे बड़ा एंटीलोप होता है, ये सबसे बड़ा हिरण। ये दौड़ रहे हैं, ये है ब्लू बुल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नीलगाय मेल। मेल के सींग होते हैं, फीमेल के नहीं होते। फीमेल जो होती है ना, वो लाइट ब्राउन होती है। देखो अंदर जो है वो फीमेल्स है। मोर जो है जब बारिश होती है तो खुशी से बहुत नाचता है अपने सारे पंख फैला के, बट जो मेल होता है ना, सिर्फ उसके ही पंख होते हैं। फीमेल के पंख उतने खूबसूरत नहीं होते हैं। तो मेल अपने पंख दिखा के फीमेल को अट्रैक्ट करता है। वो दिखाता है कि मैं अब सेक्सुअली मैच्योर हो चुका हूँ, तो मेटिंग के लिए भी वो अट्रैक्ट करने के लिए अपने पंख पूरे फैला के नाचता है। अब देखो यहाँ पे ना, ये नया ऐड किया गया है ऑस्ट्रिच, यानी शुतुरमुर्ग। अफ्रीका का पक्षी है ये, और दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होता है ऑस्ट्रिच। हालांकि ये उड़ नहीं सकता, तो ये लैंड बर्ड होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है, लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है ऑस्ट्रिच एग। ये जीके का क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा अंडा होता है इसका, और 20 से 30 अंडे देता है ये। देखो पहले ये नहीं था ये, बट अभी एडिशन किया गया है रिसेंटली, मतलब 1-2 साल हुए हैं ऑस्ट्रिच को ऐड किए हुए इस ज़ू के अंदर। अब हम आ गए हैं टाइगर के बाड़े के पास। ये वाइट टाइगर। तो वाइट टाइगर जो है ना, वो अलग स्पीसी नहीं है, रॉयल बंगाल टाइगर की ही स्पीसी होती है। बट क्या होता है कि इसके ऑरेंज पिगमेंट मिसिंग होते हैं। ऑरेंज या जो येलो फर होता है वो नहीं होता, ये उसका फर जो होता है वो वाइट होता है। टाइगर जो है ना, वो सबसे बड़ी बिल्ली होता है। ये शिकारी जानवरों में सबसे बड़े में से एक। मीटिंग के दौरान ना, ये एक दिन में 24 घंटे में लगभग 50 बार तक मीटिंग कर सकते हैं। पता नहीं शिलाजीत की सप्लाई कहाँ से आती है इनकी, बट जो भी है बहुत ज़्यादा इनका स्टैमिना होता है। तो 50 टाइम्स तक 24 आवर्स के अंदर ये मीटिंग कर सकते हैं। और यहाँ ज़ू के अंदर ना मोस्टली कोशिश की जाती है कि जानवर को उसके नेचुरल हैबिटेट में रखा जाए। तो उसका जो प्राकृतिक आवास है उसी तरह से बनाया जाए, उसका जो बाड़ा है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा, आप आगे भी देखोगे कि जो जानवर है ना, वो ओपन एनक्लोजर में है। उनका बाड़ा बड़ा खुला खुला सा है। पिंजड़े में सिर्फ उन्हीं को रखा जाता है जो कि खतरनाक होते हैं और जो ओपन एनक्लोजर में नहीं रह सकते, तो सिर्फ उन्हीं को पिंजड़े में रखा जाता है। ये देख रहे हो कितना खतरनाक दिख रहा है। अमेज़न के जंगलों में सबसे ऊपर है ये। जब भी घुराते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि अपने एरिया को मार्क करते हैं। ये बता रहे हैं कि ये मेरा एरिया, ये मेरी टाइप। ये बड़ी बिल्ली है जो कि कीमन यानी कि मगरमच्छ का भी शिकार कर लेती है, ठीक है। तो कई बार आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि जा रहे अंदर और मगरमच्छ को पकड़ के ले आ रहा है, तो ये है जगुआर। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे बेबी फीडिंग केबिन बनाया हुआ है। तो जो बच्चों को कैरी करके ला रहे हैं उनके लिए
फीडिंग का केबिन है, बहुत ही अच्छा मैंने देखा, पहली बार ऐसा देख रहा हूँ मैं कि कहीं पे भी किसी मॉन्यूमेंट पे या कहीं जगह पे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जगह भी बनाना चाहिए इसको। ये देखो, ये इसका नाम है कॉमन पाम सिवेट, ताड़ बिलाव बोलते हैं हिंदी में। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। और इसके अंदर एक ख़ास बात बताता हूँ। एक्चुअली एक कॉफ़ी होती है सिवेट कॉफ़ी, ठीक है। तो एक कॉफ़ी होती है सिवेट कॉफ़ी, जो कि कर्नाटक में एक एरिया है, वहाँ पे ना कॉफ़ी की फार्मिंग की जाती है। तो वहाँ पे क्या होते हैं कि ये सिवेट उन फार्म्स में आते हैं, कॉफ़ी बेरीज़ को खा लेते हैं, उसके बाद जो पूप करते हैं ना ये, तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जब जाती है कॉफ़ी बीन्स, तो एक अलग टेस्ट उसका निकल के आता है और बहुत महंगी बिकती है वो। दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक है। इंडिया में उसका प्राइस जो है 10,000 रुपये किलो, 10,000 रुपये किलो बिकती है इसकी कॉफ़ी। ये देखो, ये है इंडियन लेपर्ड यानी तेंदुआ। कैट्स होती है ना, इनके पैर गद्दीदार होते हैं। ये देखो चलता है, देखो चलने की आवाज़ है। और ये ऐसी कैट होती है जो कि पेड़ों पर भी बड़ी आराम से चढ़ जाती है। तो ये शिकार जब करते हैं तो पेड़ों पे अपने शिकार को लेके चले जाते हैं। ये 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो तक के हिरण को उठा के और पेड़ों पे ले जाते हैं। अब जो हमें दिख रहा है ये है क्रोकोडाइल, ठीक है, सियामीज़ क्रोकोडाइल बोलते हैं इसको। दिख रहा है रेप्टाइल होते हैं ये, और मछली, समटाइम्स छोटे हिरण या कोई मुर्दा जानवर मिल गया वो भी खा जाते हैं। ठंडे खून के प्राणी होते हैं, तो इसलिए धूप सेकते हैं अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए, चार्ज होने। और इतना पुराना जानवर है ये, डायनासोर के टाइम से है ये, और ऑलमोस्ट कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। मतलब एक बार भगवान ने परफेक्ट मॉडल बना दिया, दोबारा कोई इसमें अपग्रेड नहीं आया इसका, वही वर्जन चले जा रहा है अब तक। अब जो दिख रहा है ना आपको, ये है मार्श क्रोकोडाइल, इसको पंकिल मगर कहते हैं हिंदी में। और ये बहुत ही बड़े होते हैं, 100 से 200 किलो तक के, तो 4 से 5 मीटर तक भी बड़े हो जाते हैं। और भारत की नदियों में पाए जाते हैं। और मोस्टली ना मछली या छोटे शिकार खा जाते हैं, छोटे हिरण हो गए, ग्रुप्स में रखते हैं। और इनकी जो एक होती है इनकी ग्रैंड मदर, वही इनकी लीडर होती है। उसको सारे जंगल के रास्ते, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ फूड मिलेगा, सब पता होता है। ये देख रहे हो, झूम झूम के मस्ती से खा रहा है एकदम खुशी से। हाथी हर्बीवोरस होते हैं, तो सिर्फ ये पेड़, पत्ते, पौधे, पेड़ों की छाल, फल फूल, यही सब खाते हैं। ये देख रहे हो छोटे हिरण हैं, ये हैं इंडियन गज़ैल, इनको बोलते हैं चिंकारा। तो ये इतने ही बड़े होते हैं, हर्बीवोरस ग्रुप में रहने वाले। हिरणों के ना जितने भी तरह के हिरण हैं, वो सबका नेचर लगभग एक जैसा ही होता है कि हर्बीवोरस होते हैं ये, और ग्रुप में रहते हैं, पेड़, पत्ते, पौधे, फल, ये सब खाते हैं। ग्रीनरी पूरी। एलिफेंट जो होते हैं ना, वो एशियन एलिफेंट से थोड़े बड़े होते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मैमल है, सबसे बड़ा स्तनपायी एशियाटिक में। और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है और इसके कान उससे ज़्यादा बड़े होते हैं। स्वैम्प डियर यानी बारहसिंगा हिरन, इसमें जो मेल होते हैं उसके सींग होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस निकल जाती हैं, तो लगभग 12, 13, 14 ऐसे हो जाती हैं, तो इसलिए इसको बारहसिंगा बोलते हैं। ज़्यादातर ना ये दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इंडिया, नेपाल में रहते हैं। और ये भी हर्बीवोरस होते हैं, तो सभी तरह के घास, पत्ते, फल, यही सब खाते हैं। ये क्या है? पापा बहुत देखो। काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे अच्छी
बाहर आ रहा है और गेंदे की सिर्फ इंडियन राइनो जो होता है ना, इसी में आर्मर की तरह बॉडी, बाकी अफ्रीका में भी। अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सबसे रेयरेस्ट डियर स्पीसी है, क्योंकि ये इंडिया में सिर्फ 260 बची है और इंडिया के वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह पाई जाती है। इसको बोलते हैं संगाई डियर, संगाई बोलते हैं, ब्रो एंटलर डियर भी बोलते हैं, संगाई हिरण बोलते हैं। ये पाया जाता है मणिपुर में सिर्फ, और सिर्फ 260 बचा हुआ है ये इसके वाइल्ड के अंदर। और ये एक ही पार्क है, एक नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर के अंदर। तो वो ना वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इकलौता, तो वहीं पे पाए जाते हैं। अब ये जो देख रहे हैं ना, इसका नाम है गौर, इंडियन बाइजन भी कहते हैं इसको। ये दुनिया की सबसे बड़ी गाय है, होता है ये, और अगर इसको खतरा महसूस होता है तो अटैक भी कर देता है। नैविक कृष्ण मिल्क भी बोलते हैं इसको, फेमस किस लिए सब जानते ही हैं, सलवाई के लिए। जो बंदा दिख रहा है तो शानदार है, बाहर देखो उसको बबून कहते हैं, अफ्रीका में पाया जाता है। देखने में तो डेंजरस होता है, होता ही बहुत अग्रेसिव है। ये ग्रुप्स में रहते हैं और इनके ग्रुप्स का सिस्टम क्या होता है कि एक इनका ना अल्फा मेल होता है, वही मेटिंग करेगा, बाकी सारी फीमेल्स बाकी किसी को मेटिंग का अधिकार नहीं। और ओमनीवोरस होते हैं, कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे पंछी, फल फूल, घास पौधे पत्ते सब खा लेते हैं। अब ये देख रहे खूबसूरती का एक अलग ही नमूना है ये, इसको बोलते हैं रोज़ी पेलिकन। ये मछली खाने वाला पक्षी होता है, तो ज़्यादातर जहाँ वाटर बॉडीज़ होती हैं, झील या नदी या तालाब, उसके आसपास ही पाए जाते हैं। ये एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में भी पाए जाते हैं और ज़्यादातर फ़िश खाते हैं। तो हम देख रहे हैं हिमालयन ब्लैक बियर, ये ओमनीवोरस होते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े, मांस, पक्षी, उनके अंडे, दीमक सब कुछ खा जाते हैं, फल फूल। इंडिया का नेशनल एनिमल, और जितने भी एनिमल लवर्स होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा फैसिनेट करने वाला जानवर ये है उनको, टाइगर। जंगल की आत्मा यहाँ पे लिखा हुआ है कई जगह, तो जंगल की आत्मा भी कहते हैं। इतना शानदार होता है देखते, मतलब पूरे दिन ऐसा कि इसको देखते रहो। ये भी टेरिटोरियल होते हैं, अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं सेंट से, अपनी यूरिन से और पेड़ों के ऊपर चढ़ के पंजे से, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि ये टाइगर कितना बड़ा है। अब हम देख रहे हैं हिपोपोटेमस, ये अफ्रीका में पाया जाता है और सेकंड लार्जेस्ट मैमल होता है। ये हर्बीवोरस होते हैं, ज़्यादातर रात को निकल के खाते हैं। दिन में इनकी जो स्किन होती है वो इतनी लाइट होती है ना कि सनलाइट को नहीं झेल पाती, तो मोस्टली ये पानी के अंदर पड़े रहते हैं। और इनका जो पसीना होता है गुलाबी रंग का होता है, वो भी एक तरह से सनस्क्रीन का काम करता है। तो ज़्यादातर ना दिन में ये पानी के अंदर ही पड़े रहते हैं और ग्रुप्स में रहते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि मगरमच्छ भी इनसे डरते हैं, इनके दांत आगे के बहुत बड़े होते हैं, तो कोई भी अगर जानवर इनके पास आता है तो इससे हमला कर देते हैं। ये देखो वाइट डियर, सफ़ेद मेघ, सबसे सुंदर इनमें में से एक ही इंडिया में, इतना खूबसूरत लगता है, एकदम वाइट। इसके अंदर जो मेल्स होते हैं उनके सींग होते हैं और फीमेल के सींग नहीं होते। ये हॉर्नबिल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है पक्षी, सबसे बड़े पक्षियों में से एक होता है। ये बेरीज खाते हैं, फल में खाते हैं। इसके नाम पर एक फेस्टिवल भी होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। एशियाटिक लॉयन जो है ना, वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली है। वैसे तो दूसरी होती है लॉयन की स्पीसी, लेकिन अफ्रीकन लॉयन से थोड़ा बड़ा होता है। और अफ्रीकन लॉयन और इंडियन लॉयन में दो फ़र्क होते हैं एशियन लॉयन में। एक, उसकी जो आयल होती है अफ्रीकन लॉयन की, जो सर पे बाल होते हैं वो ज़्यादा घने होते हैं और इंडियन के थोड़े कम होते हैं। मेल्स में ही होते हैं दोनों में। और क्या होता है, पेट के नीचे ना चर्बी होती है एशियाटिक लॉयन में, जो कि अफ्रीकन लॉयन में नहीं होती। अफ्रीकन लॉयन थोड़े से बड़े होते हैं
और ये दोनों ही टॉप मोस्ट प्रेडेटर हैं। और एशियाटिक लायन जो है वो सिर्फ भारत के गिर के जंगल में गुजरात में ही सिर्फ बचे हुए हैं 650। तो ये एंडेंजर्ड स्पीशी है, इसको बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। चलो आ जाओ। तो ये था हमारा सफ़र दिल्ली के चिड़ियाघर का, नेशनल जूलॉजिकल पार्क का। ये पार्क बहुत बड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, 176 एकड़ में फैला हुआ है ये। तो घूमने के लिए तो आपको पूरा दिन चाहिए और फुल स्टैमिना। अगर आप पैदल चल सकते हो तभी आप पैदल एक्सप्लोर करो, वरना मैं रेकमेंड करूँगा कि जिसको भी पैदल चलने में प्रॉब्लम होती है या फिर आपका स्टैमिना उतना नहीं है, तो बैटरी ऑपरेटेड जो रिक्शा यहाँ पे मिलते हैं, 70 रुपये पर डे का उसका सिर्फ चार्ज होता है, तो उसमें आप प्रेफर करो घूमना। इस पार्क के अंदर नेचर और वाइल्ड लाइफ दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। तो अगर जैसे दिल्ली के बाहर आप नहीं जा पा रहे हो किसी नेशनल पार्क में, तो ये बहुत सूटेबल जगह है। जिनको भी नेचर से प्यार है, वाइल्ड लाइफ से प्यार है, जिनको एक्सप्लोर करना है दिल्ली में रहते हुए, तो वो यहाँ पे ज़रूर आएँ। उनके लिए तो ये हेवन है और मस्ट विज़िट प्लेस है। इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, तो जो एकदम नेचुरल वाइल्ड जो होता है ना, जंगल, जिस नेशनल पार्क में जो फील होता है, वो फील आपको पूरा मिलेगा यहाँ पे। जानवर बहुत क्लोज से देख पाओगे। जंगल में बहुत अनसर्टेनिटी होती है। जब आप नेशनल पार्क में जाते हैं विज़िट करने, तो जो जंगल सफारी की जाती है, जानवर आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा इसकी श्योरिटी नहीं होती। पर यहाँ पे लगभग आपको सभी जानवर दिख जाएंगे। कुछ एक जानवर होते हैं छुपे हुए, पर ज़्यादातर जानवर जो है वो आपको पूरे दिन आप अगर घूमेंगे तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई आपको नज़ारा दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आना बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नियरेस्ट मेट्रो यहाँ पे प्रगति मैदान है। पार्किंग अवेलेबल है, पूरे दिन की पार्किंग सिर्फ 50 रुपये में है। बसेज आती हैं, ऑटो से आप आ सकते हो। तो यहाँ पे ज़रूर आओ प्लीज़। अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ पसंद आती है, इस तरह का कंटेंट पसंद आता है, तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें क्या अच्छा है। अगर कुछ अच्छा नहीं भी लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन देनी हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं हमें कि हमें और क्या करना चाहिए, कौन सी जगहें एक्सप्लोर करनी चाहिए। धन्यवाद।